हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग 51 नंबर यानी 51 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो ऑल एग्ज़ाम में पूछा गया है। चाहे आप ले लीजिए MTS में, MTS चाहे लीजिए आप ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी में चाहे ले लीजिए आप GD में, चाहे ले लीजिए CHSL में, ठीक है, CHSL में, चाहे आप ले लीजिए दोस्तों NTPC में, NTPC में। ये देखिए दोस्तों, किसी वर्ष में GD में पूछा गया है, तो किसी वर्ष में दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, तो किसी वर्ष में MTS में, किसी वर्ष में CHSL में, किसी वर्ष में NTPC में। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि स्पेशल एक का ये क्वेश्चन नहीं है, ऑल एग्ज़ाम के लिए ये हमें लगता है ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित हो चुका है। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि होती है। एक्स की वेतन में मतलब एक व्यक्ति की वेतन में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, और फिर 20% की कमी हो जाती है। वेतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। जब भी बोले 20% कमी और 20% वृद्धि, तो ये समझ लेना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो डिक्रीज में आएगा, इंक्रीज कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, किस प्रकार से आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, डिक्रीज बोला है तो इसको कर देना है -20 और गुना में 20, ठीक है, और बट्टे में 100 कर देना है। अब कटा लीजिए, आराम से कट जाएगा। 1 0 से यहाँ 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, और 2 दूना 4। आंसर निकल के गोदी में खेलने लगा, ऐसे जैसे एक चूटी पहाड़ से गिरती है, ठीक है। एकदम आसान और विधि तरीक़े से, इससे इजी तरीक़ा से कोई टीचर भी नहीं बता सकता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 52 नंबर यानी 52 नंबर। एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है। एक संख्या है, 28% की कमी की जाती है, फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम हो जाता है। 784 कम हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मूल संख्या कैसे ज्ञात करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 28% क्या होता है, तो वृद्धि होता है। जो भी होता है, कमी होता है, वृद्धि होता है, तो माइनस का हम लोग लेंगे क्योंकि इसमें डिक्रीज ही होता है, ठीक है। ये अगर 28% वृद्धि और 28% कमी बोला है तो इसमें कमी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है, और ये स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 पूछा है, ठीक है। 28 28 2 भर दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग आपस में कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 7.4%, सॉरी 7.8% निकलेगा, 7.84%, ठीक है। यह 784 के बराबर है। ये जो है दोस्तों आपका, ये जो 7 यानी कि 7.884 आया है, 7.84 आया है, ये कितने के बराबर है, 784 के बराबर है। 784 के बराबर है। बस आपको क्या कर देना है, 784 को 7.84 गुना 100% और फिर गुना 100, इससे कटाइएगा, टोटल कटाइएगा, इस टोटल को कटाइएगा तो निकल के आ जाएगा 10,000 आंसर, ठीक है। निकल के आ जाएगा कितना, 10%, टोटल को कटाइएगा तो, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राफेल की कीमत में पहले 16.2/3% की वृद्धि होती है, उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई। कुल कीमत में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। चलिए, आपको क्या कर देना है, 16 पहले लिख देना है, 16.2/3%।
अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आ जाएगा +1/6। अब प्लस में कन्वर्ट करने का मतलब होता है क्या? प्लस में कन्वर्ट होने का मतलब होता है कि इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 6:7। ठीक है, 6:7 में आएगा। ठीक है, फिर बोला है हमसे 7। ठीक है, 7.1/7। ठीक है, परसेंट बोला है, इसको भी हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो -1/14 निकल के आएगा। अब इसको हम लोग करेंगे अनुपात में तो हम लोगों को कितना आ जाएगा? 14:13। 14:13। ठीक है, तो ये 7 दूना का 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 7 दूना का 14 तो कितना आ गया? 2। ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या? इसको आपस में गुना कर देंगे, तो 6 में 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर अनुपात में 13 आ जाएगा, यानी 12:13। ठीक है, 12:13 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना है? 1/12 गुने में 100। ठीक है, गुने में 100। ठीक है, इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे? कटाएंगे तो 100 बटे में कितना निकल के आ जाएगा? 12। ठीक है, ये 12 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 12। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 8.1/3 निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो चुका है। प्रश्न है हमारा 54 नंबर, यानी 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बासिर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गया और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको क्या कर देना है? इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। गुना करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 20 और 10 30 5 35। 35 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना है 35 के बाद, और उसके बाद 20 के पहाड़ा 15 बार पढ़ना है। ठीक है, तो 20 × 5 = 100 और फिर 300 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 300। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 300। ठीक है, 300। इस 35 को इस 3 से जोड़ दीजिए तो 38 आ जाएगा, और यानी 38, और 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 55, यानी 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन एक्स वाई में दोनों चरों x तथा y के मान में 20% की कमी होती है। इससे व्यंजन एक्स वाई के मान में प्रतिशत कमी क्या है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। 20 - 20% का हो रहा है, उसके बाद -20% का, इसको आपस में गुना करेंगे तो 400 निकल जाएगा। ठीक है, 20 में 20 से गुना किए तो 400, और बटे में 100। ठीक है, बटे में 100 आ गया। ठीक है, बटे में 100 आ गया। ओके, उसके बाद हम इसको कटाएंगे, टोटल को कटाएंगे अगर तो निकल के आ जाएगा हमारा 36% निकल के आ जाएगा। ठीक है, 36%। कैसे किया जा रहा है? ठीक है, कैसे किया जा रहा है? तो सबसे पहले देखिए कैसे, 1 0 से 1 0 काटिए, 1 0 से 1 0 काटिए। ठीक है, कट गया 1 0 से 1 0। ठीक है, बचा यहाँ पर क्या? और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद इसको आपस में कन्वर्ट करिए, गुना कीजिए तो 2 दूने 4, उसके बाद 36% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।